हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों पाठ 3 पढ़ते हैं जो कि है वस्त्र। क्या है? वस्त्र। ठीक है बच्चों, तो पाठ 3 में वस्त्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। वस्त्रों को और क्या कहते हैं बच्चों? क्लोथ्स। ठीक है, देखिए परिचय में क्या बताया है, हम सभी को अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों हमें क्लोथ्स की जरूरत क्यों होती है? अपने शरीर को कवर करने के लिए, है ना, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वस्त्रों की आवश्यकता होती है। वस्त्र व्यक्ति की उस जीवन शैली और समाज को दर्शाते हैं जिसमें वह रहता है। तो बच्चों ये जो वस्त्र होते हैं ये व्यक्ति की जीवन शैली को बताते हैं और समाज को दर्शाते हैं कि आप कौन सी समाज से आए हैं, है ना। तो बच्चों यह वस्त्र हमारे शरीर के लिए ढकने के लिए काम आते हैं और हमारे समाज को और हमारी जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो देखिए बच्चों, भारत में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है, होता है ना। भारत में हर जगह क्या होती है? जलवायु अलग-अलग होती है। इसीलिए विभिन्न भागों में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इसीलिए बच्चों इंडिया के अलग-अलग पार्ट्स में रहने वाले लोग अलग-अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहला टाइप आता है सूती वस्त्र यानी कि कॉटन के क्लोथ्स। ठीक है, तो आपने जाना है कि कॉटन के क्लोथ्स हम कब पहनते हैं बच्चों? गर्मी के टाइम पहनते हैं। ठीक है, कब पहनते हैं? गर्मियों के टाइम पहनते हैं। तो बच्चों गर्मी के मौसम में हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? हल्के रंग के सूती वस्त्र यानी कि कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। और लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने से हमारे शरीर का कैसा रहता है? हमारा शरीर हल्का रहता है, ठंडा रहता है और शरीर से अधिक पसीने को सोखते हैं। और कॉटन क्लोथ स्टूडेंट्स हमारे शरीर से अधिक पसीनों को भी सोखते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र कपास यानी कि कॉटन और बुनाई द्वारा टेक्सटाइल मिल में बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो सूती वस्त्र होते हैं, कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, कपास यानी कि कॉटन से और बुनाई द्वारा टेक्सटाइल मिल में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे बच्चों गर्मियों के क्लोथ्स आपके, यानी कि गर्मी के वस्त्र, सूती वस्त्र। ठीक है, फिर आइए बच्चों पढ़ते हैं वूलन क्लोथ के बारे में, यानी कि सर्दियों के वस्त्र। तो देखिए बच्चों ऊनी वस्त्र कहते हैं, वूलन क्लोथ को क्या कहते हैं? ऊनी वस्त्र। सर्दियों में हम गहरे रंग के ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? गहरे रंग के ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र हमें सर्दी से बचाते हैं। ठीक है, ये वस्त्र क्या करते हैं? ऊनी रंग के ऊनी क्लोथ से हमें क्या करते हैं? सर्दियों से बचाते हैं। और ऊनी वस्त्र सूरज की गर्मी को प्राप्त करके हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। और जब ऊनी वस्त्रों के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये हमारे शरीर को भी क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। ठीक है, हम भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं, ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। और वुलन क्लोथ्स बच्चों किससे बनाए जाते हैं? भेड़ से ऊन प्राप्त करके, यानी कि बच्चों जो वूल होता है वो किससे प्राप्त होता है? भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, और भेड़ से प्राप्त करके ऊन बनाया जाता है। ठीक है, और ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं सर्दियों के कपड़े कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। ठीक है, भेड़ का मतलब होता है बच्चों शीप। क्या होता है? शीप। ओके, फिर आइए बच्चों पढ़ते हैं रेनी क्लोथ्स के बारे में, यानी कि बरसात के दिनों में पहनने वाले क्लोथ्स, बरसाती वस्त्र। बारिश के मौसम में हम बरसाती या रबर के जूते व छाते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? बरसाती रबर के जूते, ठीक है, या फिर वो छाते का प्रयोग करते हैं। ये हमें बारिश में भीगने से बचाते हैं। और ये किससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं? बारिश में भीगने से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे शरीर को सूखा रखते हैं। क्या रखते हैं? हमारे शरीर को सूखा रखते हैं। रबड़ या प्लास्टिक से बने होते हैं। और ये किससे बने होते हैं बच्चों? रबड़ या फिर प्लास्टिक से बने होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों अगला टाइप वस्त्रों का, जो कि है कृत्रिम रेशे यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो बच्चों कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जो कृत्रिम रेशे से यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर से बनते हैं। कृत्रिम रेशों को मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। तो ये होते हैं बच्चों मैन मेड रेशे। ठीक है, यानी कि मानव निर्मित रेशे कहते हैं, जैसे कि टेरिलीन, नायलॉन, लेनिन, रेयॉन और पॉलिएस्टर आदि सभी मानव निर्मित क्या है बच्चों? ये रेशे हैं, यानी कि फाइबर्स हैं। ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और ये कपास,
सूत व ऊन को मिलाकर भी बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं जो मैन बनाते हैं। किससे बनाते हैं? रासायनिक पदार्थों से, यानी कि केमिकल कंपाउंड का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों रेशम। रेशम की साड़ियां आपने सुना होगा, या रेशम के कपड़े जिसे हम बोलते हैं सिल्क। तो बच्चे हम रेशमी वस्त्र भी पहनते हैं ना, सिल्क क्लोथ्स पहनते हो आप। रेशमी वस्त्र रेशम के रेशों से बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये देखिए रेशम के रेशों, तो बच्चों रेशम एक कीड़ा होता है, ठीक है, जिसे ये रेशम एक कीड़ा होता है जिसके रेशों से क्या बनता है, ये रेशम का कपड़ा बनता है। रेशम हमें रेशम की कीड़ों से प्राप्त होती है। तो रेशम हमें कैसे प्राप्त होता है बच्चों? रेशम हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है रेशम का कीड़ा व रेशमी वस्त्र। और रेशमी वस्त्र जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और ये रहा रेशम का कीड़ा। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं वर्दी के बारे में। तो बच्चों क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक विशेष पोशाक पहनकर कोई विशेष कार्य करते हैं। तो बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसे विशेष पोशाक पहनते हैं और कोई विशेष कार्य करते हैं, है ना? जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट, वकील, डाकिया, नर्स, फ्लायरमैन और स्कूल के छात्र। तो ये क्या करते हैं? ये सभी लोग बच्चों स्पेशल ड्रेस पहनते हैं जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे कि बच्चों यदि डॉक्टर ने व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप लगाया हो तो हमें पता चल जाता है कि डॉक्टर हैं। पुलिस के लिए वर्दी होती है, ठीक है? पोशाक पोस्टमैन की पोशाक ये होती है, सिपाही की वर्दी ये होती है ना? और नर्सेस के लिए ड्रेस ये होती है और स्कूल के लिए यूनिफॉर्म ये होती है, ताकि हम पहचान जाते हैं कि इनका क्या प्रोफेशन है। ठीक है, ये हो गई विभिन्न प्रकार की यूनिफॉर्म। तो बच्चों अब आता है विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के सोर्सेज क्या-क्या हैं बच्चों? तो हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, है ना? हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के रेशों से प्राप्त होते हैं। हमें रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों हमें जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। हमें कपास, सूत कपास के पौधे से प्राप्त करते हैं, ठीक है? और हम कपास यानी कि कॉटन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कॉटन के पौधे से। तो ये रहा बच्चों कपास का पौधा और ये रहा बच्चों टेक्सटाइल मिल, ठीक है? देखिए अब यहाँ बताया जा रहा है बच्चों कि कपास को साफ करके तथा काट कर धागा बनाया जाता है। कपास को पहले साफ किया जाता है, फिर काट कर क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। इस धागे से टेक्सटाइल मिलों में कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। भेड़ के बाल मुलायम होते हैं, है ना? इन बालों को काट कर, यहाँ गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ आएगा काट कर, ठीक है? तो इन बालों को काट कर साफ किया जाता है। इन बालों से ऊन बनाई जाती है जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि फर से भी गर्म वस्त्र बनते हैं। जो फर होते हैं ना स्टूडेंट्स, यानी कि एनिमल्स की देखो फर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोमड़ी के जो बाल होते हैं, खरगोश के जो बाल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फर कहते हैं। जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? ये हमें लोमड़ी और खरगोश से प्राप्त होता है और भी पशुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम कोट, जैकेट, टोपी का भी प्रयोग करते हैं। कोट, जैकेट और टोपी बच्चों ये चमड़े से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोट, जैकेट और टोपी ये चमड़े से बने होते हैं और चमड़ा हमें पशुओं की खाल से प्राप्त होता है। तो बच्चों अब आपको पता चला कि इस चैप्टर में वस्त्रों के बारे में हमने क्या-क्या पढ़ा, वस्त्र हमें कहाँ-कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन से ऋतु में हम कौन से वस्त्र पहनते हैं, है ना? और कौन-कौन से जानवरों का उपयोग करके हमें क्या-क्या प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इस पाठ को कुछ बिंदुओं के द्वारा दोहराते हैं। भारत में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है। सूती वस्त्र कपास और बुनाई द्वारा टेक्सटाइल मिल में बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र सूरज की गर्मी को प्राप्त करके हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। टेरिलीन, नायलॉन, लेनिन, रेयॉन और पॉलिएस्टर आदि सभी मानव निर्मित होते हैं। ठीक है बच्चे, मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा बच्चों। तो हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक बच्चों इस पार्ट को दोहराइए, अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।